नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं सफलता की कुंजी सिर्फ प्रतिभा में नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास में छिपी रहती है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस बात को सिद्ध करती है। यह कहानी है प्राचीन भारत के एक ब्राह्मण बालक वरदराज की, जो अपने कठिन परिश्रम से और अभ्यास से महान बनता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत पुरानी बात है। गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे कोई बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कुछ सहपाठी कहते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वरदराज सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह बुद्धू है, मूर्ख है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन वरदराज की समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। इससे अच्छा कि तुम अपने गांव लौट जाओ, वहां अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर तथा गुरुजी के पांव छूकर अपने घर की ओर चला। चलते चलते वह थक गया। उसे भूख भी सताने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे उस सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और एक ओर बैठकर उसे खाने लगा। कुछ दूरी पर गांव की स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थीं। वह भी पानी पीने वहीं पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थीं, अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पे बने गड्ढे की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला, घड़ा रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी भोली बातें सुनकर स्त्रियों ने उसे समझाया, ये गड्ढे बार बार घड़े रखने से अपने आप बन गए हैं। किसी ने इन्हें नहीं बनाया। वरदराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, क्या सचमुच ये गड्ढे अपने आप बने हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को घिसते हैं? स्त्रियों ने बताया, हाँ बेटा, यह देखो, कुएं की जगत पे रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। वरदराज ने मन में सोचा, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से क्या मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? मन में यह बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गई। उसने मन में ठान लिया, मैं अब खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वह गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने अपने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। कुएं की घटना ने उसका कायाकल्प कर दिया। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत रिसान। बड़ा होकर यही बालक वरदराज संस्कृत के भाषा का प्रकांड विद्वान बना। इनकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है। इस प्रकार वरदराज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निरंतर अभ्यास से हम कठिन से कठिन समस्या को हल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।